जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र दीदी। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारी के। पंडित दौलतराम जी कृत छहडाला के माध्यम से हम चतुर्गति परिभ्रमण को समझ रहे हैं कि अनादिकाल से हमने यह समय हमारा कहाँ कहाँ व्यतीत किया है, उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमने अनादिकाल तो निगोद में ही व्यतीत किया है और उसके बाद कहाँ कहाँ परिभ्रमण किया वह भी हम यहाँ पर देख रहे हैं छह ढाला की पहली ढाल के माध्यम से। तो अभी तक जितना भी हमने अध्ययन किया है उसके एक रिवीजन के रूप में यहाँ पर हम छोटे छोटे से प्रश्न पूछ रहे हैं। जिनको भी याद है वो जल्दी शीघ्रातिशीघ्र हैंड रेस करें, क्योंकि फिर उसमें हमारा समय जल्दी चला जाता है। जो ग्रंथ के प्रारंभ में जो 6 बातें बताई थी याद रखने योग्य, वो तो सभी को पता होगी, इसलिए वो नहीं पूछ रहे हैं। अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हम वीतराग किसे कहते हैं? संगीता जी बताइए। जो वीतराग और सर्वज्ञ हितैषी हैं उनको वीतराग कहते हैं। तो प्रश्न यही तो है कि वीतराग किसे कहते हैं। चलिए विशु जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म, बीत गया हो राग जिसका उसे वीतराग कहते हैं। जो 18 दोषों से रहित हो उन्हें वीतराग कहते हैं। राग द्वेष रहित भगवान को वीतराग ही कहते हैं। हाँ ठीक है। बीत गया है राग जिनका वह वीतराग होते हैं। और इसमें दूसरी बात यह है कि जिनके मोह राग द्वेष नष्ट हो गए हैं वो वीतरागी कहलाते हैं। ये 2 बात ध्यान में रखिएगा।
विज्ञानता का क्या अर्थ है? रेखा जी, अनम्यूट करके बोलिए। विशेष ज्ञान हो जिनका, उसको विज्ञानता कहते हैं। ठीक है। हाँ, और भी एक और अर्थ बताया था इसका, किसी को याद हो? पूनम जी। केवल ज्ञान। हाँ, और? रूबी जी। वेद ज्ञान द्वारा जो केवल ज्ञान प्रकट होता है वो वीतराग विज्ञानता है। वेद ज्ञान द्वारा, वेद ज्ञान द्वारा। हाँ, वो मैं समझ गई। पूनम जी, अभी आपने बताया है ना? अभी किसने बताया? फिर अभी आपका नाम लिया था ना। चलिए, कोई बात नहीं। वीतरागता का अर्थ हम देख ही चुके हैं पहले। जो मोह राग द्वेष से रहित हो वह वीतराग, या बीत गया हो राग जिसका, ये 2 पॉइंट वीतरागता में। विज्ञानता का अर्थ है विशेष ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता, सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ का अर्थ है सबको जानने वाला ज्ञान। सर्व प्लस ज्ञ। सर्व मतलब सब, और ज्ञ अर्थात जानना, मतलब सबको जानना, वह सर्वज्ञ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब सर्व का क्या मतलब है? सर्व का शाब्दिक अर्थ तो सब है, लेकिन वास्तव में सब का क्या अर्थ है कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों कालों को जानने वाला, और तीनों लोगों को, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोगों को जानने वाला और तीनों कालों को जानने वाला ज्ञान सर्वज्ञ कहलाता है, या केवल ज्ञान कहलाता है। ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं आप नोट्स में, आपको डालना हो तो। सर्वज्ञ का क्या अर्थ है? सर्व प्लस ज्ञ, और सर्व का अर्थ है तीनों लोक और तीनों काल को, और ज्ञ का अर्थ है जानने वाला। लिख लिया है सभी ने बराबर? आगे बढ़े नंदिता जी। ठीक है, आगे। तीन योग कौन से हैं वो तो सभी को याद होगा, इसलिए उसको नहीं पूछते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। और ताही सुनो भवि मन थिर आन, इसमें भव्य शब्द आया था, तो उस भव्य शब्द का क्या अर्थ है? और भव्य का जो अपोजिट है अभव्य, उसका क्या अर्थ है? मतलब भव्य और अभव्य किसे कहते हैं? रागिनी जी। आंटी जी, भव्य का मतलब है जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं, मोक्ष अवस्था को, और अभव्य जो कभी मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे। ठीक है, और कोई थोड़ा आंसर देना चाहते हैं? हाँ, समता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र बोलिए। जो जो मोक्ष की योग्यता रखता है, जो मोक्ष जान, वो भव्य है, जो जिनवाणी को आधारण कर सकता है, और जो भव्य मतलब जिसमें मोक्ष की योग्यता ना हो, वो अभव्य जीव है। ठीक है, देखो इसमें पहले उन्होंने बोला था कि जो मोक्ष जाने वाला हो वो भव्य, जो मोक्ष जाने वाला नहीं हो वो अभव्य, और बाद में ये आई कि जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता हो। तो वास्तव में क्या है भव्य और अभव्य?
वास्तव में इसका यही अर्थ है कि जो जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता हो, जिस जीव में मोक्ष जाने की योग्यता हो वह भव्य, और जिस जीव में मोक्ष जाने की योग्यता नहीं हो वह अभव्य। तो अब इसमें फर्क क्या रहा दोनों आंसर में? फर्क ये रहा कि अगर आगे कभी अपना अवसर आया तो तत्वार सूत्र वगैरह अगर अपन पढ़ेंगे तो उसमें भव्य जीव जो है, अभव्य जीव वह भी होते हैं जो मोक्ष जाने की योग्यता तो रखते हैं पर जा नहीं पाते, ऐसे भी हैं। ऐसे भी जीव होते हैं जो मोक्ष जाने की जिनमें पूरी योग्यता है लेकिन वो कभी जाएंगे नहीं मोक्ष, उसे दूरांदूर भव्य कहते हैं। मतलब उनसे मोक्ष दूर होता ही जाता है, होता ही जाता है, होता ही जाता है। ऐसे जीव भी हैं। तो इसलिए इस परिभाषा में वह फिट नहीं हो रहा है। परिभाषा यही आएगी कि जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो वह भव्य, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं हो वह अभव्य। अभी शॉर्ट में अपन यहाँ पर इतना ही समझेंगे। निगोद क्या है? निगोद की बहुत चर्चा की है अपन ने, उसका स्वरूप बताना है। निगोद क्या है? ज्यादा कठिन तो लगना नहीं चाहिए वैसे ये प्रश्न। विशु जी बोलिए। निगोदिया जीव की पर्याय विशेष निगोदिया जीव की एक केंद्रीय पर्याय विशेष को निगोद कहलाता है। नहीं, ये परिभाषा नहीं है इसकी। रेखा जी। बोलिए रेखा जी। निगोद में बहुत दुख है और निगोद में सिर्फ एक इंद्रिय जीव रहते हैं और नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नेट का प्रॉब्लम होगा शायद आपके यहाँ। चलिए संगीता जी आप बोलिए। निगोद में एक इंद्रिय जीव पाए जाते हैं और ठीक है, आपने जितना बोला उतना सही बोला है। इसका हाँ नंदिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ। निगोदिया जीव तीनों लोकों में रहते हैं। ये 18 बार इसमें जन्म मरण, निगोद का जीव 18 बार एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। और निगोदिया जीव मतलब इसी के पॉइंट्स बताने ना। हाँ हाँ। और यह ये पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। पांचों इंद्रियों, एक इंद्रिय पांचों इंद्रियों में रहते हैं ये जीव, में पाए जाते हैं। और शुभ योग से बस। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने नया नया ज्वाइन किया है यहाँ पर, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण बातें, 2 पॉइंट्स इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पकड़ लिए हैं यहाँ पर, कि एक श्वास में 18 बार जिनका जन्म मरण होता है। और एक और क्या बताया था, एक और पॉइंट क्या बताया था आपने? तीनों लोकों में, संपूर्ण हाँ, लोक में ये हाँ, ये 2 पॉइंट बिल्कुल सही बताया आपने। तीनों लोकों में मतलब पूरे लोक में, लोकाकाश में पूरे में ठसाठस भरे हुए हैं पूरे लोकाकाश में। हाँ, ये 2 पॉइंट तो सही है। पर इसके आगे जो आपने बोला ना कि पृथ्वी का है, वनस्पति का है, तो ये निगोदिया जीव नहीं कहलाते। देखो
निगोदिया जीव की परिभाषा ये है कि जहां पर एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हो वो निगोदिया कहलाते हैं, या वो निगोद कहलाता है। जैसे आलू, प्याज आदि, तो वहां पर एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव। अभी पृथ्वी काल में क्या हुआ कि एक शरीर के आश्रय से एक ही जीव। सारी वनस्पति में ऐसा ही है, एक शरीर के आश्रय से एक जीव है। लेकिन सारी वनस्पति नहीं, सॉरी, इसमें पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन चारों में ऐसा ही है। और जो वनस्पति काय है या वनस्पति काय जीव है वो दो प्रकार के हैं, उसमें साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, ऐसा आया है। तो जो साधारण वनस्पति है उसमें निगोदिया जीव पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वनस्पति में तो एक शरीर के आश्रय से एक ही जीव है, इसलिए उसको निगोद नहीं बोलेंगे, है एकेंद्रीय, लेकिन वह निगोद नहीं कहलाएगा। निगोद तो वह कहलाएगा जिसमें एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं, ठीक है। चलिए, और इनके सिर्फ एक इंद्रिय होती है। निगोद की दो बात ध्यान में रखिए, जहां पर एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव हो, पहला पॉइंट, और दूसरा इनकी सिर्फ एक ही इंद्रियां होती है। अब ये जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की बात आती है वह अधिक से अधिक की बात है। सारे निगोदिया जीव का ऐसा हो ऐसा नहीं है, सबका ही एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो ऐसा नियम नहीं है। उससे कम मतलब अधिक से अधिक एक श्वास में 18 बार उसका जन्म मरण होगा। त्रस जीव और स्थावर जीव किसे कहते हैं? हाँ, रूबी जी। दीदी मुझे त्रस जीव भी बताऊंगी, लेकिन मुझे वो पूछना है, अभी आप जो निगोदिया जीव की बोल रहे थे कि वनस्पति में और उसमें रहते हैं, तो फिर नित्य निगोद में क्या रहते हैं? अपना प्रश्न ये था कि निगोद क्या है। अब हम लोगों ने जो जवाब दिया उसका मुझे ऐसा लगा कि निगोदिया जीव क्या है। हाँ, निगोदिया जीव और निगोद दो अलग अलग चीजें नहीं है क्या? हाँ, अलग अलग है। आप पहले इसका आंसर दे दीजिए, मैं बताती हूँ आपको, इसका भी उत्तर देती हूँ। हाँ, हाँ, त्रस जीव 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस जीव कहलाते हैं। और एक स्थावर के 5 भेद हैं, उसमें जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और पृथ्वी का एक जीव रहते हैं। और ये सभी एकेंद्रीय। हाँ, एक इंद्रिय होते हैं, स्थावर के भेद हैं ये। हाँ, और त्रस में संगी ठीक है। अब ये जो प्रश्न है इनका, निगोद और निगोदिया जीव, तो देखो निगोद तो दो प्रकार का है, नित्य निगोद और इतर निगोद। ये चर्चा अपन ने पहले भी की थी, नित्य निगोद और इतर निगोद। अब इसका कोई बता सकता है इसके बारे में क्या बताया था मैंने, नित्य निगोद और इतर निगोद के बारे में क्या अंतर है दोनों में? निगोद दो प्रकार का है। हाँ, रागिनी जी बोलिए। कहाँ है रागिनी जी? अभी आपको अनम्यूट किया है ना? हाँ बोलिए रागिनी जी, अनम्यूट हो गई आप। रागिनी जी भिंड, नहीं नहीं, आप म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए वापस। दीदी ये बताया था कि नित्य निगोद तो ऐसे जीव जो कभी निगोद से निकले ही नहीं है। इतर निगोद वो जीव जो निगोद से निकल के आ चुके हैं और फिर भ्रमण करके वापस निगोद में पहुंचे हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, यही बताया था, नित्य निगोद और इतर निगोद में ये अंतर है। तो अभी अपन नित्य निगोद या इतर निगोद दोनों की ही चर्चा कर रहे हैं, दोनों के ही निगोदिया जीव, उनकी क्या विशेषता है, ये प्रश्न था अपना, निगोदिया जीव का प्रश्न था कि निगोदिया जीव के बारे में आप क्या जानते हो। तो वो जो इन्होंने बताई थी वो दो बातें, है ना। और जो यहाँ पर पॉइंट्स बताए थे मैंने कि एक ही शरीर के आश्रय से अनंत जीव जहां रहते हो वो सब निगोदिया जीव, ठीक है। चलिए, खटमल को कौन कौन सी इंद्रियां होती है?
थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ ऊपर कीजिए क्योंकि अपने पास समय लिमिटेड रहता है। रंजना जी, अंतिमा जी, आपका वीडियो ओपन नहीं है और आप वो दिन से दिखाई भी नहीं दिए। चलिए हेमा जी, आप खटमल का 3 इंद्रिय दीदी। फिर से बोलिए। जय जैन दीदी 3 इंद्रिय जीव होता खटमल। कौन कौन सी पूछा है मैंने? खटमल का पूछा आपने, कौन सी इंद्रिय होती है? कौन कौन सी इंद्रियां स्पर्शन रसना, पूछा है? हाँ स्पर्शन रसना और विराट। पक्का ये 3 इंद्रियां? हाँ यही है दीदी। चक्षु इंद्रिय नहीं है उसके? स्पर्शन रसना, स्पर्शन रसना गिराण। हाँ 3 इंद्रिय है दीदी, यही 3 है। यही चक्षु वाली और कर्ण 3। नहीं है, चक्षु और कर्ण नहीं है। हाँ कर्ण तो नहीं है, चक्षु भी नहीं है क्या, ये प्रश्न है मेरा। नहीं नहीं दीदी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छी कॉन्फिडेंटली आपने आंसर दिया। खटमल 3 इंद्रिय जीव होता है, बिल्कुल सही। मक्खी को कौन कौन सी इंद्रियां होती है? हाँ अनुप्रेक्षा जी बोलिए। मक्खी को 4 इंद्रिय होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब एक थोड़ा सा अलग हटके प्रश्न है कि मक्खी को, या जैसे मच्छर है तो उसको स्पर्शन और घ्राण, चक्षु और कर्ण, ऐसी इंद्रियां वाला मच्छर भी हो सकता है क्या? मच्छर अलग अलग टाइप के होते हैं ना, बहुत सारे डांस मच्छर होते हैं और मलेरिया के अलग मच्छर होते हैं। तो उसमें किसी कोई मच्छर ऐसा भी हो सकता है क्या कि जिसको स्पर्शन इंद्रिय और चक्षु, कर्ण और घ्राण इंद्रिय हो? ऐसा कौन सा मच्छर है? विज्ञा जैन। साइंस पढ़ना पड़ेगा शायद इसके लिए तो, कि ऐसा कौन सा मच्छर है। हाँ बोलिए। ऐसे तो 4 इंद्रिय होता है शायद मच्छर। मच्छर 4 इंद्रिय है, पर ठीक है ये तो आंसर आपका, लेकिन 4 इंद्रियां कौन कौन सी है? वही स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। हाँ तो ये तो हो गया वो जो डांस मच्छर जो हम डेली देखते हैं घरों में हमारे। लेकिन जो मलेरिया वाला मच्छर होता है उसमें स्पर्शन, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये इंद्रियां होती है ना, या फिर और कोई सी? मालूम नहीं दीदी। चलिए कोई बात नहीं, अभी आप ध्यान से सुनिएगा आंसर जब आए तो। हाँ अभिलाषा जी। एनाफ्लीज मच्छर होता है ना, जो मलेरिया वाला मच्छर होता है। हाँ क्या नाम है उसका? एनाफ्लीज। अच्छा एनाफ्लीज बोल। ठीक है, उसकी कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? 4 ही इंद्रियां होंगी, स्पर्श, रसना और घ्राण और चक्षु। हाँ होगी तो 4 इंद्रियां, लेकिन उसके तो वो चक्षु इंद्रिय भी रहता है ना, स्पर्शन, हाँ रसना, घ्राण, चक्षु। लेकिन उसमें रसना इंद्रिय नहीं होती और कर्ण इंद्रिय होती है मलेरिया वाले जीव में, मलेरिया वाले मच्छर में, है ना? ये नहीं मालूम था मेरे को। ये नहीं मालूम है, चलो किसको मालूम है उनसे पूछ लेते हैं। इंदिरा जी दिखाई दी थी अभी मुझे, कहाँ इंदिरा जी? इंदिरा जी हैंड रेस कीजिए तो मुझे मैं आपको अनम्यूट करूंगी। चलिए शीला जी, शीला जैन। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शीला जी हाँ।
दीदी 4 ही होती है। हाँ 4 तो होती है, पर कौन कौन सी 4 होती है ये है प्रश्न मलेरिया वाले मच्छर में। मेरे अंदाज से तो 4 यही होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। आपका ये अंदाज है, दूसरे किसी का अंदाज और पूछ लेते हैं। चलिए शैली जैन। घ्राण और चक्षु ही होंगी नियम से। कौन सी? नियम है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ही होंगी, नियम है। ऐसा क्यों? रसना छोड़ो और कर्ण हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। इस देखो 4 इंद्रिय जीव है अगर, तो उसको वो कंटिन्यू लाइन से ही आएंगी, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये 4 ही होंगी। बीच की कोई स्किप करके अगली हो जाए ऐसा कभी भी नहीं होगा। 2 इंद्रिय होगा तो स्पर्शन और रसना ही होगी, 3 इंद्रिय होगा तो स्पर्शन, रसना और घ्राण ही होगी, स्पर्शन, रसना और चक्षु नहीं होगी, है ना। ये सब अपने अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए और इसमें कॉन्फिडेंट रहिए कि यदि 4 इंद्रिय जीव है तो वह स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसके भाई अंधा है और इसके कर्ण है, इसको मतलब चक्षु इंद्रिय तो नहीं है लेकिन कर्ण इंद्रिय है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल नियम है और इसको आप जगत में देख भी सकते हैं। ठीक, सीरियल से होंगी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। हाँ वो, और न सिर्फ 4 इंद्रिय वाले को, बाकी सभी को भी यह सीरियल ही रहेगा, सीरियल कभी स्किप नहीं होगा ये। अब प्रश्न ये है कि सेनी और असेनी क्या है? मन सहित होता है उसे सैनी कहते हैं, जो मन रहित होता है वह सैनी जी कहते हैं। हाँ, और इनका दूसरा नाम क्या है? किसने दिया आंसर अभी? हैंड रेस कीजिए, पता नहीं चला क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना, तो आंसर किसने दिया अभी? अरे आंसर किसने दिया है ये भी नहीं कोई बताना चाहता है क्या? आंसर सही है, घबराइए मत, आंसर सही दिया है आपने, पर किसने दिया है ये पता नहीं चला। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अभिलाषा जी ने दिया है, कहाँ है अभिलाषा जी? चलिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ, समता जी बताइए। मन शायद होता है और मन रहित। हाँ पूरा आंसर दीजिए। नहीं, सैनी जीव मन सहित होता है और असैनी मन रहित होता है। हाँ, और इसको और क्या, सैनी और असैनी के लिए दूसरा शब्द क्या है? जिसमें मतलब जिनवाणी सुनने की योग्यता होती है वो सैनी है, और जो जिनवाणी नहीं सुनने की योग्यता होती है वो असैनी है। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में संगी और असंगी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक अपन ने देख लिया। अभी आगे के प्रश्न और अपन पूछते जाएंगे क्योंकि समय तो समय बहुत हो गया अपने अपना, तो आज तो पूछने में चला गया। तो जल्दी से ये निकाल लीजिए छंद नंबर 9 जो हमने कल पढ़ लिया था। बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जातन बने, अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर श्वब्र सागर में पर्यो। अन्वयार्थ इसका पढ़ना है, 10 मिनट्स बचे हमारे पास, उसी में अन्वयार्थ पढ़िए। देखो छड़ाला ऐसा ग्रंथ है कि हर घर में होना चाहिए, प्रत्येक घर में, बिल्कुल छोटी सी पुस्तक है ये, आपकी घर में ज्यादा जगह भी नहीं घेरेगी। इसको आप घर में अवश्य रखिए, नहीं हो तो जयपुर से मंगाइए, मंगलायतन से मंगाइए, लेकिन ये घर में अवश्य होना चाहिए। विशु जी पढ़िए। त्रियंच गति में इस जीव को मारे जाने, बांधे जाने,
आदि के अनेक दुख सहन करने पड़े, जिनका वर्णन करोड़ों जिह्वा से भी नहीं किया जा सकता। एक मिनट, आप किसमें से पढ़ रहे हो? नहीं, छोटी पुस्तक किसके पास है छड़ाला की? पूनम जी पढ़िए। इस जीव ने त्रयंच गति में मारा जाना, बंधना आदि अनेक दुख सहन किए, जो करोड़ों जीवों से भी नहीं कहे जा सकते, और अंत में इतने बुरे परिणामों से मरा कि जिसे बड़ी कठिनता से पार किया जा सके, ऐसे समुद्र समान घोर नरक में जा पहुंचा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। इस तिर्यंच गति में जीव ने अन्य भी, मतलब अन्य भी क्यों लिखा? देखो पहले एक मिनट शब्दार्थ देख लेते हैं अपन। बद बंधन आदिक दुख घने। बद अर्थात मारा जाना, जिसको वध भी बोलते हैं, मारा जाना। बंधन मतलब आप सभी को पता है। आदिक मतलब ये आदि मतलब जो पुराने पहले बोल दिए वो भी, और इसके अतिरिक्त और जो जो आपको दिखाई देते हैं वो सब। दुख घने, घने मतलब बहुत। कोटि मतलब करोड़ों। जीवते अर्थात जीव से, जीवा से। जातन भने, नहीं कहे जा सकते। भने, भने मतलब कहना, कहे नहीं जा सकते। अति संक्लेश भावते मर्यो। अति मतलब बहुत, संक्लेश मतलब बुरे परिणाम, बुरे, और भावते मतलब परिणाम से मरा, मर्यो अर्थात मरा। घोर, घोर मतलब अथाह। श्वभ्र सागर में पर्यो। श्वभ्र अर्थात नरक, नरक रूपी सागर में पड़ियो। पर्यो अर्थात पड़ा मतलब गिरा। ठीक है, अब इसका अन्वयार्थ। इस तिर्यंच गति में जीव ने अन्य भी मतलब उसके अतिरिक्त और क्या क्या है? मारा जाना। किसके अतिरिक्त? जो हम पीछे पढ़ के आ गए हैं। कौन कौन से पढ़े थे हमने? छेदन, भेदन, भूख प्यास, भार वहन, हिम आतप त्रास, ये सब जो पढ़े थे ना, उसके अतिरिक्त मारा जाना, बंधना आदि अनेक दुख सहन किए। अनेक ऐसा क्यों लिख दिया? अनेक दुख सहन किए, क्योंकि कितना कहें, कहने की तो एक लिमिट होती है, लेकिन दुख तो अनंत सहे हैं। क्या क्या कहें, बहुत हमारे सामने ही दिखते हैं। पशुओं को कितने दुख दिए जाते हैं, वे करोड़ों जीवों से नहीं कहे जा सकते। करोड़ों जीवा भी बनाए और उनसे कहें तो भी नहीं कहे जा सकते। किसी की पीड़ा हम जब हम उस पर्याय में थे तब हमने जो अनुभव किया, उस दुख को हम कह नहीं सकते। अभी तो हमारे यहाँ जरा सी गर्मी भी होती है ना, तो हम जो दूसरे ठंडे शहर में रहने वाले हमारे रिश्तेदार होते हैं, तो उनसे हम क्या कहते हैं कि हम तो बता ही नहीं सकते कि कितनी गर्मी, इतनी सी गर्मी में हमारे ये हालत, तो हमारी एक जीवा थक जाती है, एक जीव थक जाती है। अब इतना जो दुख है तिर्यंच गति का, इतना दुख है वह कि उनको करोड़ों जीव भी बनाए और सब जीवों से बताया जाए, सब जीवाओं से बताया जाए कि ऐसा दुख, ऐसा दुख, ऐसा दुख, तो वो करोड़ जीव भी कम पड़ जाए उसमें। इतना दुख है तिर्यंच गति का। फिर क्या हुआ? देखो यहां तक, मतलब जो नवा छंद है उसकी पहली लाइन तक तिर्यंच गति के दुख का वर्णन है। अब इसके आगे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है हमारा, देखते हैं कैसे। और वो चेंज करने के लिए एक लाइन है, उसके बाद अगला सब्जेक्ट आ जाएगा। अति संक्लेश भावते मरियो, अत्यंत बुरे परिणामों से मरकर। देखो इसमें चित्र दिया है ना, बद्ध बंधन का भी चित्र दिया है और संक्लेश मरण का भी चित्र दिया है। तो ये बद्ध बंधन का तो हम समझ ही गए कि ऐसे बांध के रखा है ना। और विशेष बात तो ये है कि आजकल घरों में भी पेट्स रखने का बहुत शौक हो गया है। जैन तो नहीं रखते होंगे, लेकिन दूसरे लोग तो रखते हैं। डॉगी को पेट बना लिया, कैट को पेट बना लिया, तो वो पेट बनाया तो उसको आपने बंधन में बांधा है, सुखी नहीं किया है, बंधन में बांधा है। अब इसमें बहुत तर्क ऐसा दे देते हैं कि ये तो बाहर इसको खाने को भी नहीं मिलता है, इसलिए हमने सोचा कि घर में ले आए और उसको अच्छा खिलाएं। हम तो ऐसे रखते हैं, हम जहां सोते हैं उससे भी ज्यादा नरम बिस्तर पे इससे सुलाते हैं, एसी में रखते हैं इसको, कार में घुमाते हैं हम। कितना भी कर लो उसके लिए तो वो बंधन ही है। पिंजरा चाहे लोहे का हो चाहे सोने का हो, है तो पिंजरा ही। अगर आपको ऐसी जेल में रखा जाए जहां पर सारी सुविधाएं हो, एसी हो, सब लगे हो, तो आप क्या उसमें रहना पसंद करोगे? क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि बंधन हमें पसंद नहीं है।
हमें नहीं पसंद तो किसी भी जीव को बंधन नहीं पसंद है, यह सोचकर हमें बिल्कुल पशुओं को बंधन में नहीं रखना चाहिए। और लेकिन हम स्वयं जब पशु बने, तिर्यंच गति में गए, तो हमें बंधन में रखा गया, ये हमने देख लिया। अब देखो संक्लेश मरण का चित्र दिया है इसमें। जैसे गाय है, वह थोड़ी सी भी बीमार हुई तो बीमार होकर गिरी, जैसे ही वह गिरी तो क्या हुआ, उसके ऊपर चील, कौवे, कुत्ते सब आ गए, उसकी स्किन को खींच खींच कर खाने लगे। चील का तो स्वभाव सबको पता है कि वह पूरी चमड़ी को खींच खींच कर खाती है और जीवित व्यक्ति के स्किन को ही खाने लग जाती है वो। तो ये तो गाय जीवित है, तब भी उसके स्किन को खाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह अशक्य हो गई है, अब वो हिल भी नहीं पा रही है, तो उसके वो चील कौवे उसको बार बार खा रहे हैं। ये तो बिल्कुल हमारे दृष्टिगोचर है, हम देखते हैं, हमारे आसपास ही देखते हैं ऐसा कि किस तरह से पशुओं की मृत्यु होती है। कुत्ते की स्किन सड़ जाती है और वह सड़ी स्किन का कौन वहां पर उसका ध्यान रखे, कौन डॉक्टर क्या ले जाए, कौन उसका इलाज करे? उसकी स्किन सड़ जाती है, स्किन डिजीज हो जाती है उसको, और वो वहीं पर सड़ कर नाली में ही मर जाता है। तो ऐसे ही हर पशु पक्षी के ऐसे ही दयनीय मृत्यु होती है। तो और ऐसे जब दयनीय मृत्यु होती है तो उसके परिणाम भी संक्लेश रूप रहते हैं। संक्लेश रूप मतलब आर्त ध्यान रूप उसके परिणाम रहते हैं। अब परिणाम 3 प्रकार के हैं, उसकी चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। पर यहाँ पर आप ये देखिए कि वो जो परिणाम उसके आर्त ध्यान रूप परिणाम से उसका मरण हुआ, तो वो जैसे परिणाम थे उसके कारण, उन परिणामों के कारण उसका सीधा श्वभ्र सागर में पड़ा, नरक रूपी समुद्र में गया। मतलब तिर्यंच गति से मृत्यु हुई और वो जीव उसने नारकी शरीर धारण किया और नरक गति में गया। अब वहां पे क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, नरक गया तो कम से कम चील कौओं से जो यहाँ पे जो दुख मिल रहे थे इसको, बद्ध बंधन के और छेदन भेदन के, उन दुखों से तो बचा। नरक गति में गया तो दुखों से छूट गया ना वो, अब तो सुखी हो गया ना। कि अब वो सुखी हुआ या नहीं वो आपको अगली कक्षा में बताएंगे। अभी ये जो देखो 2 मिनट है उसमें अपन ये चर्चा कर लेते हैं कि परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। चाहे तो लिख लीजिए आप, परिणाम 3 प्रकार के होते हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। अब संक्लेश में पाप रूप परिणाम, विशुद्ध में पुण्य रूप परिणाम या शुभ लिख सकते हो। संक्लेश में अशुभ परिणाम, विशुद्ध में शुभ परिणाम और शुद्ध में शुद्ध परिणाम। ये 3 तरह के परिणाम हैं। तो ये शुभ, अशुभ और शुद्ध रूप परिणाम है। शुभ और अशुभ तो हमने अनादि से किए हैं, शुद्ध रूप परिणाम आज तक कभी भी नहीं किया इस जीव ने। उसकी चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। अभी 1 मिनट का समय है अपने पास, कोई जिनवाणी स्तुति लेना चाहे तो ले सकता है, जल्दी से हैंड रेस करें। हाँ, आपका कोई प्रश्न है अंतिमा जी? हाँ मैम, काफी दिन से क्लास छूट गई है मेरी। अच्छा ठीक है, तो नोट्स तो डल रहे हैं ना ग्रुप पर? हाँ जी। हाँ, तो किसने डाले हैं नोट्स? हैंड रेस कीजिए जरा, किसने डाले? किसी ने डाले हैं ना? आप नोट्स के थ्रू देख लीजिएगा वो क्लास जो आपकी छूट गई है, और कोशिश कीजिए कि नहीं छूटे क्लास, है ना? हाँ विद्या जी।